कहाँ तक पढ़े थे हम लोग? 8.1 का, 2 का, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकेंड। आज हम लोग देखना थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ और सिक्स, मतलब क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6। देखिए क्वेश्चन पढ़ो तो। मंगल एक संख्या सोचता है। रुको, एक ही बार पूरा नहीं पढ़ना। मंगल एक को क्या सोचता है? संख्या। वो कौन सा संख्या सोचा है हम लोग को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। जब कुछ नहीं पता रहेगा गणेश तब बताओ तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्या माना कि, क्या मानेंगे हम लोग? किसके द्वारा सोचा गया संख्या? हाँ, मंगल बोल दिया तो मंगल के द्वारा सोचा गया संख्या। कितना मान लेंगे हम लोग? एक्स मान लेंगे। क्योंकि उसके बारे में हम लोग को कुछ पता है नहीं। आप देखें उसमें 5 घटाकर परिणाम को 8 से गुना करके, यानी कि इसका क्या लिखेंगे? किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। ध्यान से समझना। जो क्वेश्चन सोचा है मंगल, मंगल कौन सा सॉरी, जो नंबर सोचा है मंगल, कौन सा नंबर सोचा है? एक्स। उसमें कितना घटाकर? 5। जो भी आंसर आया है उसको कितना से गुना किया है? 8 से। यानी कि दोनों को गुना किया होगा नहीं, यही नहीं उसका आंसर आएगा x - 5। इन्होंने इसको घटा दीजिएगा, 4x आ जाएगा। अब जो परिमाण मिलता है, परिणाम जो मिलता है उसको, वह सोची गई संख्या का। अब मतलब सोची गई संख्या में 5 घटाने पर जो भी आंसर आएगा उसको 8 से गुना करने पर जो भी उसका आंसर आएगा, उस सोचा गया जो नंबर है उसका 3 गुना है। कोई दिक्कत यहाँ तक? ये अपने से लिखे कि क्वेश्चन से लिखे? तब बोला कि वह सोची गई संख्या ज्ञात कीजिए। उस संख्या का हम लोग को निकालना है कि वो संख्या था कितना। बोलेंगे देखिए यहाँ पे 8 और x गुना हो गया तो कितना x होगा? 8 और 5 गुना होकर कितना हो जाएगा? अब 3 और x गुना होकर कितना हो जाएगा? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत है? 3x कौन साइड है? दाहिना साइड। उसको उठा के किधर लाएंगे? 40 यहाँ पे कोची में है, दाहिने साइड जाएगा तो प्लस में, यानी कि 8x पहले से था, 3x माइनस में हो जाएगा और 40 क्या चीज में हो जाएगा? तब अब क्या बचेगा सो तू ही लोग बताना। 8x में 3x जाएगा तो कितना x बचेगा? 5x। यहाँ लिखेंगे कितना x और दाहिने साइड कितना है? अब x यहाँ से हटेगा तो क्या बनेगा उधर? क्योंकि यहाँ गुना में है, उधर क्या जाएगा? इधर कौन बच जाएगा? पहले से कौन था उधर? बट्टा कौन हो जाएगा? काट पीट के कितना आएगा? 8। किसका आंसर आया है? x का आंसर लाना था हम लोग को। किसका आंसर लाना था हम लोग को? मंगल द्वारा सोचा गया संख्या। तो मंगल द्वारा सोचा गया संख्या हम लोग क्या माने थे? और x का ही आंसर आया है, इसका मतलब लास्ट में लिख देंगे किसके द्वारा? मंगल द्वारा सोचा गया संख्या। सोचा गया कितना हो जाएगा? 8। किन्हीं को कोई दिक्कत? भारी नहीं था ये वाला? ये वाला आसान था इसीलिए बन गया जल्दी। इसके बाद वाला जो है थोड़ा थोड़ा भारी है, उसको समझेंगे हम लोग। फिर से समझो, यहाँ पे बोला है गणेश कि एक वो क्या चीज है? संख्या। कौन सोचा है उसको? तो हम लोग को उसके बारे में कुछ पता नहीं तो क्या मान लिया हम लोग? x। लेकिन क्वेश्चन में और कुछ बोला है कि जो भी संख्या सोचा है उसमें से 5 घटा दीजिए। 5 घटाने पर जो भी उसका आंसर आएगा उसको 8 से गुना कीजिए। अब गुना करने पर जो भी उसका आंसर आएगा उस सोची गई संख्या का, x का 3 गुना है। हमने बोले हैं, देखो यहाँ पे लिखा है। हाँ जी। उसके बाद उसको सोल्व कर लिए, x का जो आंसर आया वो किसका आंसर हो जाएगा? मंगल द्वारा सोचा गया संख्या। यहां तक कोई दिक्कत? आगे करें? देखो इसको पढ़ो तो क्वेश्चन। दहाई अंक इकाई अंक का कितना गुना है? तो बताओ 2 अंक संख्या है तो एगो x होगा एगो y होगा, ऐसा होगा इकाई और दहाई? अरे दहाई अंक में 2 गुना अंक होगा जी। तो हम लोग को दोनों के बारे में कुछ पता नहीं है, लेकिन थोड़ा सा पता क्या है कि जो भी दहाई अंक पर होगा वो इकाई वाला का कितना गुना? 3 गुना। चलो देखो ध्यान से, हम लोग मान लेंगे। क्या मानेंगे? माना कि
कितना अंक? 2 अंकों वाली संख्या का कौन स्थान शुरू मानना पड़ेगा हम लोग को? हाँ, इकाई स्थान। इकाई स्थान बराबर कितना मान लेंगे हम लोग? x। तो तुम्हें लोग बताना, जब हम लोग x माने इकाई स्थान को, तो दहाई स्थान वाला कितना हो जाएगा? लिखेंगे 2 अंकों वाली संख्या का कौन स्थान? दाहिने स्थान कितना मानना पड़ेगा? 3x। क्योंकि बोल दिया कि जो भी इकाई वाला होगा उसका 3 गुना कौन होगा? दहाई वाला। यहां तक कोई दिक्कत? आप देखो ध्यान से, आप लिखेंगे किस, सॉरी, यहाँ पे जो हम लोग को संख्या बनेगा, तुम लोग बताओ, थोड़ा सा समझ लेना। अगर 78 लिखा हुआ है, 78 लिखा हुआ है, तो ये बना होगा 8 गुने 1 प्लस 7 गुने 10 से, यानी कि जो 8 इकाई स्थान पर उसको कितना से गुना करेंगे? 1 से। 7 जो दाहिने स्थान पर उसको कितना से गुना करेंगे? 10 से। अब बताओ, अगर हम लोग को लिखना है 98, तो कैसे लिखेंगे? बोलेंगे 8 गुने 1 प्लस 9 गुने 10। नहीं समझ में आया? 9 कौन स्थान पर है रोशन? बता टिंकू। दहाई। दहाई पर इसीलिए कितना से गुना किए? 8 कौन स्थान पर है? तो कितना से गुना किए? अब तुम लोग बताओ, इकाई स्थान पर जो रहता है उसको 1 से गुना करते हैं। इकाई स्थान पर कौन है? x। तो x को कितना से गुना करेंगे? 1 से। और जो दहाई स्थान पर रहता है उसको हम लोग 10 से गुना करते हैं। तो 10 से गुना करेंगे तो कुछ होगा, तो बोलेंगे 10 गुने कितना x? 3x। 10 तिया प्लस x एकम x, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ तक किन्हीं को कोई दिक्कत? कब का बात है? तो जब हम लोग माने थे इकाई स्थान पर x और दाहिने स्थान पर 3x। चलो अब आगे देखो, इस संख्या में इसके अंकों को बदलकर मतलब जो हम लोग दाहिने स्थान पर माने थे ने, उसको लेके चलना है कौन स्थान पर? इकाई पर। और जो इकाई पर है उसको लेके चलना है दाहिने पर। आगे लिखे, थोड़ा सा आगे करके लिखे, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है? देखो यहाँ तक हम लोग को जो भी बोला था क्वेश्चन में उसको मान करके संख्या निकाल लिए। संख्या निकाले कैसे हम लोग? तो जो इकाई स्थान पर जो भी अंक माने थे उसको 1 से गुना किए, और दाहिने स्थान पर माने थे उसको कितना से गुना किए? 10 से। उसके बाद जो संख्या बना है, कितना x बना है? 31x। ये तब बना है जब अंकों को बदले हम लोग नहीं है। अंकों को बदले मतलब जैसे 78 है, इसको बदल देंगे अगर हम, तो कितना बन जाएगा? 87 नहीं हो जाएगा? अरे 78 है, अरे जो इकाई स्थान पर उसको लेके चलो दहाई पर, और जो दहाई पर उसको लेके चलो इकाई पर। बात समझ में आया? कुछ इसी प्रकार यहाँ पे करेंगे, उसको देखना तुम लोग। क्या लिखेंगे कि अंकों को बदलने पर, कुछ करने पर, अंकों को बदलने पर, तो इकाई स्थान पर कौन हो जाएगा? सो बता। अंकों को जब हम लोग बदल देंगे तो इकाई स्थान पर कौन हो जाएगा? याद करो, इकाई स्थान पर जो पहले जो दाहिने स्थान पर था 13 कहाँ है तुम लोग का? इकाई स्थान पर वही हो जाएगा जो पहले दहाई पर था। तो पहले कौन था? 3x। कितना x हो जाएगा? 3x। और दहाई पर कौन हो जाएगा? सब बता। पहले जो इकाई पर था वो बन जाएगा दहाई पर, यानी कि अंक को बदल दिया गया, उल्टा कर दिया गया। तो यहाँ पे इकाई पर कौन है? यहाँ बन जाएगा किसका? दहाई। अब बताओ इस संख्या क्या बनेगा? हम लोग संख्या को तो बनाना पड़ेगा। संख्या मतलब हम लोग जानते हैं जो इकाई स्थान पर है उसको 1 से गुना करेंगे, और जो दहाई स्थान पर है उसको 10 से गुना करेंगे। ये तो पीछे भी किए थे हम लोग। 10 और 1 गुना होकर कितना होगा? 3x और 1 गुना होकर कितना होगा? जोड़ेंगे तो कितना होगा? 13x। तुम लोग बोलेगा कभी कभी आप नहीं जोड़ते, यहाँ पे जोड़ दिए बाबू, दोनों एक एक खानदान का है ना, इसीलिए जुट गया हूँ। तो ये संख्या कब का मिला बाबू? ये जो अभी जो संख्या 13x लाए कब मिलाई? पलटने पर। अरे पहले 31x कब मिला था? जब अंकों को नहीं बदले थे तब। देखो प्राप्त संख्या को जोड़ने पर कितना प्राप्त होता हम लोग को? मतलब पहले जो संख्या था से
और अंकों को बदलने पर जो संख्या है इससे दोनों को जोड़ देंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को? 88 मिलेगा। लिखे यहाँ पे किसके अनुसार? प्रश्नानुसार। किसके अनुसार? क्या लिखना पड़ेगा? जो हम लोग को पहले जो संख्या है सो क्या है संख्या? 31x। अंकों को बदलने पर जो मिला है संख्या 100 13x। दोनों को जोड़ेंगे कितना होगा? 88। हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में है, क्वेश्चन में है। ठीक, अब 31x और 13x को जोड़ेंगे तो जोड़ के तुम लोग देखो 44x होगा बराबर कितना? 44 क्या चीज में है? गुना में। उधर जाके क्या होगा? तो x बराबर हो जाएगा 88 बट्टा हो जाएगा कितना? x बराबर काटा पीटी करेंगे कितना बराबर कटेगा? तो x का वैल्यू कितना आ गया? x का आंसर लाना था कि नहीं लाना था? x का आंसर थोड़ी लाना था, हम लोग को संख्या लाना है। तो संख्या हम लोग को पहले लाना है। देखो कुछ नहीं बोला यहाँ पे, तो नहीं बोला जी संख्या ज्ञात कीजिए, तो जो शुरू संख्या था उसको लेकर आइए, शुरू वाला। तो चाहे इसमें वैल्यू रख दीजिए, इसमें, या फिर इससे भी बना सकते हैं। नहीं समझ में आया? जैसे हम लोग को संख्या कितना आया है? 31 और x का वैल्यू कितना है? 2। गुना करेंगे तो 31 दूनी कितना हो जाएगा? 62। अगर यहां से नहीं निकालना चाहते हैं, देखो हम लोग इस तरह भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? बोलेंगे देखिए, हम लोग जानते हैं कि संख्या का इकाई स्थान कितना है? x। x का वैल्यू कितना है? कहां गया? x का वैल्यू 2 है। संख्या का दहाई स्थान कितना है? 3x। तो x को 3 से गुना करेंगे तो 3 दूनी कितना हो जाएगा? यहाँ भी 62 आया था, यहाँ भी 62 आया, कहीं से भी बना सकते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? अब हम लोग को संख्या लिखना है, क्या लिखेंगे? संख्या बराबर क्या लिखेंगे? तो संख्या हम लोग कितना माने पहले? 31x। कैसे लिखेंगे? 31 गुने 2। 31 गुने कितना होगा? कौन कौन बता सकता है कि हम लोग यहाँ गुना काहे किए? जोड़ तो सकते थे, 31 और 2 33 कर देते। जल्दी बोलो। आए क्या चीज में है? हाँ 31 x के साथ गुना में है, इसीलिए x का वैल्यू 2 था, इसीलिए गुना कर दिए। किन्हीं को कोई दिक्कत? जो संख्या हम लोग को लाना था कितना आ गया? 62। अगर वही संख्या को सॉरी अंकों को पलटने वाला संख्या पूछता, इसको पलट देते, कितना हो जाता? 26। देखो ना 13x आया है नहीं, इसको उलट देते कितना हो जाता? 26। कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब दोनों को जोड़ के देखेंगे तो 88 आ जाएगा, यानी कि अंकों को पलट करके और जो ऐसा ही संख्या था दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा? 88। देखे क्वेश्चन नंबर 5, देखो पढ़ो तो क्वेश्चन। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। मतलब समझो 2 को भाई हैं हम लोग, ठीक है, एक को 5 रुपए मिल गया है, तो बता दूसरा को कितना मिलेगा? दोनों को मिला के 9 रुपया देना है। दोनों को मिला को दोनों दूसरा को कितना मिलेगा? चलो एक को अगर 3 रुपया मिला तो दूसरा के कितना मिलेगा? कैसे निकालेंगे? बोलेंगे देखिए जो टोटल देना है बाबू, उसमें से जो पहले का आदमी ले लिया उसको घटा दीजिए, तो घटा के जो भी आंसर आएगा। बात नहीं समझे? तो ऐसा करते हैं हम लोग कि कितना अंक का संख्या हम लोग पास? 2 अंक का। तो 2 अंक में एगो इकाई होगा और एगो कौन होगा? दहाई होगा। तो हम लोग को उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो हम लोग मान लेते हैं। क्या मानेंगे बताओ तो? हाँ माना कि क्या माना? कितना अंकों वाली? 2 अंकों वाली क्या चीज? संख्या का कौन स्थान? इकाई स्थान कितना मान लेंगे? नहीं पता है तो x मान लेंगे, कुछ नहीं पता उसके बारे में हम लोग को। लेकिन फिर से लिखेंगे 2 अंकों वाली कौन संख्या? 2 अंकों वाली संख्या का कौन स्थान? नाई स्थान कितना होगा? कोई बता सकता है? अभी अगर समझाए थे समझ में आया होगा, 9 रुपया वाला समझ में आ जाएगा। बोले देखिए टोटल उन लोग को जोड़ने पर कितना है? देखो हम नहीं बोल रहे, क्वेश्चन में बोल रहा है। तो 9 में से जो इकाई स्थान पर उसको घटा दो। जो भी 9 में से इकाई स्थान वाला घटा देंगे तो कौन स्थान का बन जाएगा? वो नाई स्थान का। अब आगे क्या बोला है? इस संख्या के अंकों को स्थान बदलकर, यानी फिर से स्थान को बदलना है। तो पहले
निकालो कि उस संख्या कितना बनेगा। अब बताओ संख्या कितना बनेगा, सो बता तुम लोग। बोलेंगे देखिए इकाई स्थान को कितना से गुना करते हैं हम लोग, 1 से। और दहाई स्थान को कितना से गुना करते हैं, दहाई स्थान कितना है, कोई दिक्कत, कर दो गुना। 10 को अंदर गुना करेंगे तो कितना होगा, 90। फिर -10x प्लस, अब तब बताओ 90 -10 में x, -10x में एक x जोड़ेंगे तो कितना होगा, -9x। अरे बोलो ना पीछे पीछे, मुंह में टेप नहीं मार ले है, तब बोलो पीछे पीछे। इसको सोल्व कर रहे थे, यहाँ पे कितना आया 90। -10 गो एक मतलब 10 गो x माइनस में है और एक प्लस में है तो -9x होगा। ये कब का बात है, जब अंकों को बदले नहीं है। जब अब अंक को बदलेंगे, जैसे पीछे क्वेश्चन में किए थे ना हम लोग, मेन है यहाँ पे दहाई स्थान हम लोग को लाना। दहाई स्थान हम लोग को 9 - x कैसे आया, बोलेंगे दोनों को जोड़ने पर कितना आना चाहिए। अरे दोनों अंक जैसे हम लोग ले लेंगे 63, 36, 45, 54, इस सब को जोड़ के देखो 9 आएगा। देखो जोड़ के 6, 3, 9 नहीं आएगा। ऐसने में कोई ना कोई आंसर होगा। तब हम लोग बोलेंगे देखिए इकाई स्थान को अब जितना माने हैं ने, दहाई जो होगा 9 में घाट करके होगा, तो 9 में घाट करके तो वही लिखे हैं, 9 में घटा दिए इकाई स्थान को। कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे करें थोड़ा सा। देखो यहाँ क्या लिखेंगे, किसको पलटने पर, अंकों को पलटने पर, मतलब किसको क्या बना देंगे, जो हाँ जो दहाई स्थान पर 9 - x उसको क्या बना देंगे, इकाई स्थान। बताओ इकाई स्थान पर किसको क्या बनाएंगे, क्या लिखेंगे, 9 - x होगा, 9x नहीं है, 9 - x है। और दहाई स्थान क्या बन जाएगा, जो पहले क्या था, हाँ जो पहले क्या था, इकाई था, कितना हो जाएगा x। अब तुम ही लोग बताना, अब संख्या जो मिलेगा हम लोग को क्या मिलेगा, संख्या क्या मिलेगा, बोलेंगे जो दहाई स्थान पर है उसको 10 से गुना करना पड़ेगा, और जो इकाई स्थान पर है उसको कितना से गुना करना होगा, 1 से। अब बताओ 10 और 1 से गुना करके कितना आएगा, 10x प्लस, इसको 1 से गुना करें उसको कोई फर्क पड़ेगा का, नहीं। 10x में एक x जाएगा, के गो x बचेगा, प्लस कितना होगा, ये कब मिला इस संख्या हम लोग को, किसको, हमको पलटा कि तुम लोग पलटाया, संख्या ना अंकों को पलटने पर, किसको पलटने पर, तो संख्या हम लोग को कितना है 9x प्लस 9। अब हम लोग जो लिखेंगे वो किसके अनुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, यानी प्रश्न के अनुसार अब हम लोग लिखेंगे, प्रश्नानुसार। क्वेश्चन में क्या बोला हम लोग को, बोलेंगे जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला जो प्राप्त संख्या है, अभी जो प्राप्त संख्या अंकों को पलटने पर जो प्राप्त संख्या है कितना है, देखो ने 9x माइनस 9 है प्लस 9। पहले जो हम लोग को संख्या मिला था 90 - 9x, कितना मिला है 90 - 9x में अगर 27 जोड़ देंगे, ये वाला 27 ज्यादा है जो पहले संख्या मिला था उससे, तो अगर 27 जोड़ देंगे तो अभी जो संख्या अंकों को पलटने पर मिला है उसके बराबर हो जाएगा। 27 अपने जोड़े हैं कि क्वेश्चन में है, ठीक। अब यही इक्वेशन सेट करना थोड़ा दिक्कत होगा। अब इक्वेशन जब सेट हो गया तो वहां से x का मान निकालो। अब इधर लिखेंगे हम लोग 9x प्लस कौन होगा 9 बराबर क्या, कितना होगा 90 - 9x प्लस कितना, देखो x वाला टर्म को किधर लाते हैं हम लोग, बायां साइड। तो यहाँ जो 9x माइनस में है उसको बाएं साइड लाएंगे तो कितना हो जाएगा प्लस में, और 9x 11 में पहले था, ये जो यहाँ प्लस 9 है बिना x वाला उसको किधर लेके जाएंगे, पहले से कौन कौन है उधर 90 प्लस 27 माइनस कितना हो जाएगा 9 न होगा। अब देखो तुम लोग 9x और 9x कितना x होगा, अब 90 में 27 जोड़ेंगे 9 घटाएंगे, उससे अच्छा है 27 में से 9 घटाओ 18 होगा, 18 में 90 जोड़ दो कितना हो जाएगा 108। अब देखना तुम लोग ध्यान से, अभी 18x बराबर 108 है, x बराबर कितना होगा 108 बटा कितना हो जाएगा 18, काटा पीटी कर दो, कितना बराबर कटेगा
एक्स का वैल्यू नहीं निकालना था हम लोग को, क्या निकालना था हम लोग को? संख्या। क्या निकालना था? अच्छा, कौन संख्या निकालना है? अंकों को बदलने पर कि बिना अंकों को बदलने पर? देखो लिखा, दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो अगर अंकों को बदलने वाला संख्या निकालने बोलता तो पक्का लिख देता वहां पे कि अंकों को बदलने पर प्राप्त संख्या निकालिए। हम लोग को बोला कि संख्या निकालिए, इसका मतलब जो शुरू हम लोग माने थे ने, वही वाला संख्या निकालना है। तो संख्या हम लोग को कितना आया था? 90 माइनस 9x। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे संख्या बराबर 90 माइनस 9x। अब तुम लोग बताओ 90 अपने जगह सही है कि नहीं? 9 और x कोची में है? गुना में, 6 गुना कर दो। और तुम लोग गुना जानता होगा, 90 माइनस 9 छक कितना हो जाएगा? 54। जीरो में 4 नहीं जाएगा, बगल से 5 चलेगा 10 होगा, 10 में 4 जाएगा तो 6। अभी कितना बच गया है? 8 में 5 जाएगा तो 3। संख्या कितना आ गया हम लोग को? कौन संख्या आया है? अंकों को बदलने पर कि बिना बदलने पर? हाँ, बिना बदलने पर, मतलब अंकों को बदलने ही सबका कोई कहानी उसमें नहीं है। कोई दिक्कत किसी को? उतार लीजिएगा, मतलब बन जाएगा नहीं। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6। आज के लिए लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। पढ़ो तो। मोना की माँ की आयु, मोना की आयु की 3 गुनी है। अच्छा, आयु ला तुम लोग को बोले थे कि जो छोटा रहता है उसी को मानना होगा। तो कौन छोटा है? मोना छोटा है कि मोना की माँ छोटा है? मोना। तो क्या लिखेंगे हम लोग? माना की। मोना की नहीं है, माना की। मोना आगे है, किसका वर्तमान आयु मानेंगे हम लोग? माना की, मोना की कौन आयु? वर्तमान आयु। मतलब बाबू लोग अभी कितना साल का है वो बोलेंगे? हम लोग को कुछ नहीं पता, 100 वर्ष का होगा। कोई दिक्कत यहां तक? अब जब मोना की वर्तमान आयु मान लिए हैं तो मोना की माँ की नहीं लिख सकते हम लोग? क्या लिखेंगे? मोना की, किसका? माँ की कौन आयु? कितना साल होगा? कितना वर्ष होगा? 3x होगा। कहां से सूरज? हम बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में है, दिया क्या होगा? कितना गुना? 3 गुना। 3 गुना मतलब बड़ा ना होगा कि छोटा होगा? बड़ा होगा। अब देखो बोला 12 वर्ष के बाद। कितना वर्ष के बाद? 12 वर्ष के किसका आयु? मोना की आयु। अरे दोनों को नहीं लिखाना पड़ेगा, बाद बोला है तो प्लस होगा। 12 वर्ष बाद किसका आयु? मोना की आयु। क्या लिखेंगे? 12 वर्ष बाद किसका आयु? मोना की आयु। कितना साल होगा? अभी जो मोना है 1 साल का है, 12 साल बाद प्लस 12 हो जाएगा। किन्हीं को कोई दिक्कत? अब हम लिखेंगे वही 12 साल बाद मोना की माँ की आयु। कितना साल बाद? यानी 12 वर्ष के बाद किसका आयु? मोना की माँ की आयु। कोई दिक्कत? कितना साल होगा? बोलेंगे अभी जो मोना की माँ है वो 3x साल का है, 12 साल बाद प्लस 12 हो जाएगा। ये अभी अपने से हम लिखे हैं कि क्वेश्चन में सब कुछ दिया हुआ है। अभी तक सिर्फ हम लोग उसका आगे पीछे करके वर्ष निकाल लेते हैं, आयु निकाल लेते हैं। आगे जो देखो माँ की आयु जो होगा 12 साल के बाद, यानी 3x प्लस 12, मोना की आयु का कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। कितना गुना? तब उन लोग का आयु निकालना है। तब किसके अनुसार लिखेंगे सो बताओ? किसके अनुसार लिखें? प्रश्नानुसार। अगला पेज में लेके चलते हैं, चूंकि इसमें सब लिखाएगा नहीं तो अगला पेज में लिख लेते हैं। ठीक, देखो किसके अनुसार लिखने जा रहे हैं यहाँ पे? क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार में? फिर से क्वेश्चन एक बार पढ़ो। बोला है क्वेश्चन में कि 12 वर्ष के बाद, 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु। तो 12 वर्ष के बाद मोना की माँ की आयु कितना है? हाँ, 3x प्लस 12। आगे देखो मोना की आयु का दुगनी हो जाएगी, तो 12 वर्ष के बाद मोना की आयु कितना है? x प्लस 12, उसका दुगनी हो जाएगी, मतलब 2 से गुना होगा। और मोना की 12 वर्ष के बाद जो आयु होगा उसका दुगना होगा। यही इक्वेशन सेट करना बाबू लोग भारी है। फिर से समझो, क्वेश्चन अगर पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन में पता चल जाएगा कि हम लोग को निकालना क्या क्या लिख लेंगे पहले। अब इसी के अनुसार
क्या करेंगे हम लोग, फिर इक्वेशन सेट करना है। ठीक, फिर से समझे, इक्वेशन क्वेश्चन में बोला था कि जो भी मोना की माँ की आयु 12 साल के बाद होगा, 3x + 12, वो मोना की आयु का दुगना होगा, तो मोना का आयु x + 12 हो जाएगा जी 12 साल बाद। देख लो, देखो यहाँ पे x + 12 है, तो दुगना हो जाएगा, तो 2 से गुना कर दिए। और बताएं जब भी एक साथ में 2 या 2 से ज्यादा नंबर आएगा तो क्या चीज लिखेंगे वहां पे, ब्रैकेट। अब बताओ यहाँ पे 3x प्लस कितना है, 2 को अंदर गुना करेंगे तो 2x प्लस कितना हो जाएगा, 24 में होगा। 2x दाहिने साइड है, बाएं साइड लेंगे तो -2x हो जाएगा, और 12 यहाँ प्लस में है, उधर जाके क्या हो जाएगा, 24 माइनस कितना हो जाएगा, 3 को x में 2 को x जाएगा तो क्या को x बचेगा, और 24 में 12 जाएगा तो कितना बचेगा, किसका वैल्यू आ गया, x का वैल्यू निकालना था का। देखो तो बोलेंगे, देखिए उनकी आयु ज्ञात कीजिए, उनकी मतलब दोनों का, ठीक है, दोनों का मतलब x निकाल लिए। अब पिछला एक्सरसाइज में भी था ना आयु वाला क्वेश्चन, उसी के सहारे x निकाल लिए। हम लोग किसका किसका आयु निकाल लेंगे यहाँ से, मोना की। सबसे पहले किसको माने थे, हाँ मोना की कौन आयु माने थे, वर्तमान मतलब अभी का आयु, वर्तमान आयु कितना माने थे रोशन, x वर्ष, और x का आंसर कितना आया है 12, तो कितना वर्ष हो जाएगा, किन्हीं को कोई दिक्कत। अब अगला जो हम लोग मानेंगे किसका मानेंगे, मोना की माँ की, लिखेंगे मोना की माँ की कौन आयु, कितना साल हो जाएगा, कितना माने से देखो तो पहले 3x माने हैं, 3x 3 गुना है, तो लिखेंगे 3x, x का वैल्यू को बता सकता है 12, तो 12 3 कितना हो जाएगा, 36 वर्ष हो जाएगा। कोई दिक्कत किन्हीं को, कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो इसको फिर से नीचे एक बार कर लेते हैं। कोई दिक्कत, बन गया। जो हम लोग को लाना था मोना की आयु और मोना की वर्तमान आयु, बन जाएगा ने। क्वेश्चन नंबर 6 तक क्या हो चुका है, समाप्त। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर अगला दिन 7 8 कहाँ तक है, देखो तो 10 तक है, 7 8 9 10 4 को कल मतलब 8.2 क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 8.3 में कमी क्वेश्चन, ठीक।